हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्से ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि करंट टॉपिक से रिलेट करता है और लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम में उसी टॉपिक पर एस्से आर्टिकल पूछे जाते हैं जो आपका ट्रेंडिंग में चल रहा हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी स्टूडेंट के लिए। क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th किसी के भी बोर्ड एग्जाम में आपको जो है ये एस्से लिखने को मिल सकता है और बहुत ही अगर आपने अच्छा प्रेजेंट किया तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात, ऐसे स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से, उसके बाद कम से कम जो है आप 3 से 4 पैसेज में इसको लिखोगे वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड द आत्मनिर्भर भारत अभियान विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को अनाउंस किया था, जिसका दूसरा नाम सेल्फ रिलायंट इंडिया या फिर सेल्फ सफिशिएंट इंडिया भी है। PM Modi introduced this policy during the announcement of India's COVID-19 pandemic related economic package on 12 मई 2020। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? जब कोविड-19 पैंडमिक चल रहा था और उस टाइम पे इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट हो रहा था ऑन 12 मई 2020। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड डाउन द 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 पिलर्स के बारे में बात की थी। आर स्टेटेज एज इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी गिवन ड्राइवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये पांचों जो है पिलर्स के नाम आप याद रखोगे और इसको अगर आप अपने हिस्से में प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली जो है टीचर को लगेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट को सब कुछ पता है और डेफिनेटली फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी फॉर मेकिंग इंडिया अ बिगर एंड मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया था ताकि इंडिया को एक बिगर और मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया जाए ग्लोबल इकोनॉमी का। Pursuing policies that are efficient, competitive and resilient and being self-sustaining and self-generating। इन चारों पांचों चीज़ों पर फोकस्ड करके इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आत्मनिर्भर भारत डजंट मीन सेल्फ कंटेनमेंट, आइसोलेटिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड और बीइंग प्रोटेक्शनिस्ट। मतलब आत्मनिर्भर भारत जब आया तो ऐसा हुआ कि लोगों के मन में ऐसा भी था कि ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बट नॉट एट ऑल। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम सेल्फ कंटेनमेंट कर लें, आइसोलेट हो जाएं पूरी दुनिया से या फिर हम उसका प्रोटेक्शन कर लें। द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पावर, कोल एंड माइनिंग, डिफेंस एंड एविएशन। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का ये है जो कि मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसका अब तक ग्रोथ नहीं हो पाया तो उनको भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो भी क्या करे, ग्रोथ कर सके। बेसिकली इस पॉलिसी को इस वजह से जब आप इससे लिखते हो ना, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है तो हर एक चीज़ को भी ऐड करना होता है बट बहुत ही शॉर्टली में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बताएंगे कि किस तरीके से मतलब पीएम मोदी ने इसमें कितना पैसा लगाया है और उसके बाद जो स्लोगन्स है वो तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PM Modi has announced to provide an economic stimulus package of 20 lakh crores which is 10% of India's GDP। PM मोदी ने मतलब इस चीज़ के लिए 20 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए जो कि हमारे इंडिया के GDP का टोटल 10% है। This package aims towards achieving the objective of self-reliant India mission by injecting more money into the economy। तो इस पैकेज का मेनली एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंट इंडिया बनने का वो हम पार कर लेंगे, वो हम पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप डाटा भी याद रखोगे ना तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उस टाइम पे भूल जाते हो तो डेफिनेटली आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद स्लोगन्स जो आया था आत्मनिर्भर भारत के टाइम पे, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। तीनों स्लोगन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। During the Independence Day speech in 2020, Prime Minister Modi said that the mindset of free India should be vocal for local। जब इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दिया था नरेंद्र मोदी ने तब उन्होंने ये कहा था कि जो फ्री इंडिया का माइंडसेट ये होना चाहिए ना कि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उसको अप्रिशिएट करें। If we don't do this, then our product will not get the opportunity to do better and will not get encouraged in the market। और उन्होंने यही कहा कि अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा कि वो अच्छा करें और या फिर उनको मार्केट में एनकरेजमेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो इस चीज़ को भी अगर आप मेंशन करोगे, क्योंकि जब ऐसे आपका आया तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा।
नेक्स्ट उसके बाद कंक्लूजन के रूप में जो सबसे लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम लिखेंगे द आत्मनिर्भर भारत अभियान इकोनॉमिक पैकेज इज एक्सपेक्टेड टू ईज द डिफिकल्टीज ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स एंड फार्मर्स हु हैव सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान इकोनॉमिक पैकेज का मतलब मेनली एक्सपेक्टेशन यही है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स को, किसानों को प्रॉब्लम आई थी लॉकडाउन के टाइम पे, तो उस डिफ़िकल्टी से वो क्या करें, बाहर आ सकें। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द मिडिल क्लास हु पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम। और ये भी एक्सपेक्ट किया गया कि इससे मिडिल क्लास को बहुत सपोर्ट मिलेगा जो कि अपना टाइम पे टैक्स पे करते हैं, एंड हेल्प ग्रो सम इंडस्ट्री इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड MSMEs दैट प्रोवाइड लाइवलीहुड करोर्स ऑफ पीपल। और ये उन सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करेगा ग्रो करने में, जो कि अभी तक इतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। और MSME जिसमें लगभग करोड़ों लोग जो हैं उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन चीज़ों को के लिए यहाँ पर ये पॉलिसी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। इससे आई होप कि जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। बाकी तो आई होप वीडियो देखते देखते आपको 50% तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस टॉपिक पे अगर आपके इससे पूछेंगे ना, आप आराम से लिख दोगे। तो इस तरीके से मैंने आपको एक दो इससे पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उन एसेस को भी, जो भी करंट टॉपिक के इससे है ना, सबको एक एक बार तो ज़रूर आपको पढ़ के जाना है, ताकि आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सो आई होप वीडियो को आप दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।